नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं शिव महिमनी स्तोत्रम। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। मां गंगा हिमालय की पुत्री हैं, पार्वती की बड़ी बहन मानी जाती हैं। आप इस लिहाज से शिव जी के साथ एक बड़ा ही सुंदर संबंध रखती हैं। लेकिन ये कवियों की अपनी कल्पनाएं हैं। यहां पे जो हमारे यहां कथा पाई जाती है कि जब ब्रह्मा के कमंडल से गंगा जी प्रवाहित हुई तो आकाश मार्ग से अगर वो पृथ्वी पे आती हैं तो पूरी पृथ्वी में छेद करते हुए वो पाताल लोक में चली जाएं, उनका प्रवाह वहां चला जाए, ये बड़ा ही स्वाभाविक था। तो उस गंगा के प्रवाह को रोकने के लिए किसी न किसी की आवश्यकता थी और ये कार्य शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता है। ब्रह्मा जी ने जब ये कहा तो भगीरथ ने शिव जी की तपस्या की है और उस तपस्या के बाद जब शिव जी ने गंगा को अपने मस्तक पे धारण करने की अनुमति दी तब ब्रह्मा जी ने कमंडल से उस गंगा को प्रवाहित किया है। और कवियों ने बड़ा अच्छा लिखा है। एक कवि की कल्पना तो यह है कि साली ने सोच लिया कि अब आज एक मौका मिल गया है कि जीजा जी के सिर पे सवार हो जाएं और ये बड़ा मेरा वजन उठाने के लिए तैयार है ना, तो मैं अपने प्रवाह में इनको भी बहा के ले जाते। अब शिव जी भी हाव भाव न समझे, ऐसे तो नशे में रहते नहीं हैं। तो उन्होंने भी जब देखा कि गंगा अपनी मस्ती में हैं तो उन्होंने भी अपना स्वरूप दिखा दिया और जटाओं को इतनी जोर से झटका दिया कि गोल गोल जटाओं के बीच में जो गंगा का प्रवाह है वो ऐसे रुक गया कि फिर से तपस्या करके और भगीरथ को कहना पड़ा कि इनको मुक्त करो, हमने आपकी मस्ती के लिए इनको यहां नहीं बुलाया है, इनको पृथ्वी पे प्रवाहित होना है। तो पुष्पदंत गंधर्व भी गंगा जी को लेकर के एक सुंदर श्लोक यहां प्रस्तुत करते हैं। बड़ी ही सुंदर स्तुति है। वियद व्यापी तारा गण गुणित फेनोद्गम रुचि प्रवाहो वाराम यह प्रशत लघुदृष्टः शिरसिते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमिति अनेनैवोन्नेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपुः। हे भोले शंभो, हे ईश, सभी तारा गणों की कांति से अत्यंत शोभायमान आकाश में सारे तारामंडल के जो भी तारे हैं वो सब खिले हुए हैं और उनके मध्य में से जब आकाश गंगा के रूप में स्वर्ग से ये गंगा प्रवाहित होती हैं तो उसकी शोभा एक अलग ही प्रकार की होती है। जब ये पृथ्वी पे आई तो यहां आकर के भी इन्होंने सारी पृथ्वी को वलय बना करके पूरे जम्बू द्वीप को घेर लिया इन्होंने और इतना विशाल जिनका स्वरूप। हमारे यहां गंगा को त्रिपथ गा कहते हैं, तीनों पथ में जाने वाली। यानी स्वर्ग में भी गंगा है, मृत्युलोक में भी गंगा है और पाताल लोक में भी जो गंगा है, इतना लंबा, इतना विस्तृत, इतना तेजस्वी, इतना श्रेष्ठ जिसका स्वरूप है, उनका वो प्रवाह शिरसिते जब आपके सिर में आता है तो लघु दृष्टः प्रशतल, तो पानी की एक बूंद जैसा हो जाता है। विचार कीजिए, आकाश गंगा के रूप में स्वर्ग से जिन्होंने बहना शुरू किया और जब पृथ्वी पे आए तो पूरी पृथ्वी को जिन्होंने अपने मधुर जल से आप्लावित कर दिया,
पूरे जम्बू द्वीप को जिन्होंने अपने जल से भर दिया, यहां तो लिखा है जगद द्वीपाकारम, इस पूरे जगत को जिन्होंने द्वीप बना दिया, वो चारों तरफ जम्बू द्वीप को जो घेर के विद्यमान है, वो गंगा का प्रवाह आपकी जटाओं में पहुंचने के बाद जैसे कहीं एक बूंद भर पानी आ गया हो, इस प्रकार से वहीं के वहीं फंस के रह गई। तो कहना पड़ता है आप कितने विशालकाय हैं, आपकी महिमा कितनी विशाल है कि समस्त सृष्टि को आप अपने स्वरूप में समाये हुए हैं। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि मां गंगा का इतना विशाल प्रवाह आपके बालों में कहीं एक बूंद की तरह समा गया। इसी से मालूम पड़ता है धृत महिम दिव्यम तव वपुः, कि आपका ये जो दिव्य वपु शरीर है वो कितना महिमावान और कितना श्रेष्ठ और कितना विशाल काय है। रथः क्षोणीयन्ता शतधृति नगेन्द्रो धनुरथा, रथांगे चंद्रार्कौ रथ चरण पाणि शर इति, दिधक्षोस्ते कोयम त्रिपुर तृणमाडंबर विधि, विधेय क्रीडन्त्यो न खलु परतंत्रा प्रबुधियः। देखिए हमारे यहाँ तरह तरह के असुर हुए हैं, दानव हुए हैं, दैत्य हुए हैं, राक्षस हुए हैं। यहां त्रिपुरासुर की बात आ रही है। कथा कुछ इस प्रकार पाई जाती है कि इन्होंने कहा कि हमें तो अमर होना है। तो कहा गया कि भैया अमर तो नहीं हो सकते हो, ये ब्रह्मा की सृष्टि का नियम है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु तो निश्चित होगी। हां, तुम मृत्यु का अपना तरीका पसंद कर सकते हो। जैसे तारकासुर ने कहा था कि शिव की पत्नी नहीं है, तो उन्होंने कह दिया शिव जी के पुत्र के हां तो मेरी मृत्यु होनी चाहिए। तो इन्होंने भी कहा कि प्रभु हमारे पास 3 नगर हों, हम तीनों नगर के अधिपति बने, और जब कोई व्यक्ति एक ही शस्त्र से इन तीनों नगरों का वेधन करे तभी हमारी मृत्यु हो, तब तक हमारी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। और ये तीनों नगर आकाश में घूमते रहने चाहिए विमान की तरह। भैया जो मांगो, जब तपस्या की है तो देवता आपको बिना वरदान दिए जा नहीं सकते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्तु, ठीक है भैया, यही वरदान सही। अब वरदान तो देते दे दिया, लेकिन अब वो सबके सिर की सिरदर्दी बन गए, क्योंकि उन्हें पता है कि अब हमें कोई मार ही नहीं सकता है। मात्र एक क्षण के लिए तीनों नगर एक लाइन में आते हैं, बाकी तो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। स्थिर हो, चलो कोई उसके लिए एक स्पेशल प्रयत्न करके चलो कोई ऐसा शस्त्र बना लिया जाए कि इन तीनों को एक साथ वेध दिया जाए। लेकिन जब वो एक जगह पे स्थिर ही नहीं है तो बड़ा कठिन कार्य था। लेकिन जितने कठिन कार्य हैं, चाहे वो विषपान करने वाली बात हो और चाहे त्रिपुर के संहार की बात हो, ये काम लेकर के फटाक से शिव जी के पास सब लोग पहुंच जाते हैं। भोले शंभू के पास जब गए हैं तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम प्रयत्न करेंगे, लेकिन जरूरी तो नहीं सफलता मिल जाए। तो सबने कहा कि नहीं, हम सब आपके साथ हैं। और उस स्थिति में कहीं भी किसी भी तरीके से शिव का निशाना चूके नहीं, और शिव जो चाहे उसी प्रकार से सारी बातें हों। सभी देवताओं ने विशिष्ट रूप धारण करके शिव की इस कार्य में मदद की है। तो यहाँ पे ब्रह्मा इनके सारथी बने हैं, पृथ्वी का रथ बनाया गया है, हिमालय का धनुष बना है,
सूर्य चंद्र उस रथ के पहिया बने हैं और स्वयं विष्णु को बाण का स्वरूप प्रदान किया गया है। तो यहां पे पुष्पदंत गंधर्व ये कहते हैं कि ये जो कुछ हुआ, ये जितना भी आडंबर खड़ा किया गया कि विष्णु भी लगे सेवा में, ब्रह्मा भी लगे सेवा में, हिमालय भी लगा आपकी सेवा में, सूर्य चंद्रमा भी लगे आपकी सेवा में, पृथ्वी भी आपकी सेवा में लगी, ये जो कुछ था ये तो विधेय क्रीडंतो, वो तो एक आपका स्वभाव है कि भाई किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, वो चलिए आपको कथा सुनाते हैं वाल्मीकि रामायण से कि राम जब लंका में जाने के लिए सेतु बना रहे हैं तो सब अपना अपना कार्य कर रहे थे। ऐसे में एक गिलहरी जो है ना, वो भी उस सेतु को बनाने में अपनी मदद कर रही थी और कुछ नहीं हो सकता था तो अपनी पूंछ को जल में डुबा के और जो कार्य हो रहा उसके ऊपर जल छिड़कने का काम कर रही थी। तो भैया बड़े बड़े कार्यों में छोटे छोटे लोगों की मदद ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मदद करता है यहां उसकी मदद क्या है ये जरूरी नहीं होती है, जरूरी ये होता है कि उसकी भावना क्या है। और जैसे वहां प्रभु राम ने उस गिलहरी को आशीर्वाद दिया, उसकी पीठ पे अपनी उंगलियां घुमाई, उसी प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि यहां पुष्पदंत गंधर्व कहते हैं विधेय क्रीड्यन्तो न खलु परतंत्रा प्रबुधिया। ऐसा नहीं था कि वो कार्य आप अकेले नहीं कर सकते थे, आप त्रिपुर को अकेले अपने हाथ से नहीं मार सकते थे, आपको इन सब की सहायता की जरूरत थी, ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी अगर कोई आपके कार्य में आपकी सहायता करने आता है तो बड़े लोगों की ये जवाबदारी होती है कि उसको मान दें, उसको सम्मान दें। तो आपने भी एक क्रीड़ा की थी, ये जो कुछ आडंबर हुआ, ये जो कुछ सारी चीजें खड़ी की गई, आपको इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने एक खेल रचाया, आपने एक इस प्रकार की स्थिति खड़ी की कि चलिए सबका योगदान मुझे स्वीकार है। बाकी तो न खलु परतंत्रा प्रबुधिया, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो दूसरों के सहारे से काम नहीं किया करते हैं, वो तो अपना कार्य करने में स्वयं सक्षम होते हैं। ये बात अलग है कि किसी को अच्छा लगे इसके लिए वो दूसरों की मदद ले लें। तो बड़ा ही सुंदर श्लोक है, बड़ी ही सुंदर भावना है। अर्थांतर न्यास अलंकार यहाँ पे उसका प्रयोग किया गया है, न खलु परतंत्रा प्रबुधिया में, कि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो परतंत्र नहीं होते हैं, वो दूसरों के आश्रित नहीं होते हैं, वो अपने काम करने में स्वयं सक्षम होते हैं, लेकिन फिर भी जब वो लोगों की मदद लेते हैं तो ये एक खेल होता है, ये सबको उसमें इन्वॉल्व करने का, सबको उसमें जोड़ने का एक सार्थक प्रयास हुआ करता है। और उसी प्रकार से आपने इन सबको त्रिपुरासुर के संहार में योगदान करने का अवसर दिया। वास्तव में इसकी आवश्यकता आपको नहीं थी। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं शिव महिमनी स्तोत्र और मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। 18 श्लोक पूरे हुए हैं, अगले श्लोक को अगले वीडियो में देखेंगे। पुनः आप सबका धन्यवाद।